welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss an important topic of geography, that is river system. इंडियन रिवर सिस्टम से हमेशा आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछता है, चाहे उनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर या वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, ये टॉपिक्स में, या इनके ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, दे डू आस्क यू इन द पेपर्स, राइट। आप पुराना पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, CDS का, CAPF का, या इवन IAS के पेपर में भी हमेशा यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस मिनिमम ऑन द रिवर सिस्टम, right? So let us discuss. Today I am going to start up this in the Fatafat series. I hope everybody knows about 1500 topics we are going to take up. So today I am going to take up is Indus River System, जो कि हिमालय का पार्ट है। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे आज इंडस रिवर सिस्टम। हिमालयाज रिवर सिस्टम, जिसको आप समझते हो, जो रिवर्स हिमालय से शुरू होती है उनको हिमालयन कहते हैं। बेसिकली हिंदुस्तान की 2 रिवर सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं, एक हिमालयन और एक सर्दन। तो हिमालय और सर्दन को आप कह सकते हो पेनिनसुलर। तो हिमालयन नदियाँ बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में 3 हैं, जिनकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज को हम देखेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र। तो आइए ज़रा समझे इंडस रिवर सिस्टम को। आज सबसे पहले, जिसको हिंदी में सिंधु भी कहा जाता है, हिंदी में इन सेंस एंशियंट नेम, ये आपको मैप दिख रहा होगा। आई विल शो यू द मैप फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज बेसिकली द इंडस रिवर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत, और ये शुरू होती है तिब्बत में आउटसाइड इंडिया, एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पाथ, राइट। एंड देन वी हैव इस, लेट्स सी दीज, प्लीज अंडरस्टैंड एंड सी दीज। मैप ही आपका पेपर पार करवाएगा इस सिस्टम में। दूसरी मेरे भाई, हिंदुस्तान से बाहर नदी जो शुरू होती है वो है सतलुज। वो ट्रिब्यूटरी है सतलुज की ही, सतलुज भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। वो शुरू होती है यहाँ पर राकास लेक से। आई विल शो यू एवरीथिंग। राकास लेक वो है ये सतलुज, और ये जाएगी हिमाचल से, एंटर होती है शिपकिला पास से। इट एंटर्स थ्रू दिस पार्ट एंड देन इट गोज टुवर्ड्स दिस। ये भी क्लियर है जी। इसी तरफ ब्यास है, जो ब्यास जो शुरू होती है ब्यास कुंड से, दैट इज़ नियर रोहतांग पास, और वो ब्यास शुरू होकर मिलती है सतलुज में। इस एरिया, इस जगह को जहाँ पर मिलती है इंडिया में, इसका नाम है हरिके, हरिके पत्तन। दैट इज़ द नेम ऑफ द रिवर, नेम ऑफ द प्लेस वेयर ब्यास एंड सतलुज मीट्स। तो आप कह सकते हैं ब्यास इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज ऑल्सो। क्लियर है जी। आइए ज़रा अगला देखते हैं। सतलुज के बाद मेरे भाई रावी, रावी शुरू होती है कहाँ से, रोहतांग पास से। क्लियर है जी। और वो जाएगी इस तरफ रावी। क्लियर है जी, ये भी रावी का भी आपको समझ आ चुका। उसके बाद आती है चिनाब। चिनाब बेसिकली हिमाचल से शुरू होती है। सबसे पहला पॉइंट, चिनाब शुरू होती है बारालाचा पास से। वहाँ पर इसका नाम है चंद्रभागा। बेसिकली चंद्रा और भागा अलग 2 रिवर्स हैं। जब ये यूनाइट होंगी, वो तांडी में यूनाइट होंगी, लाहौल स्पीति में, केलोंग वैली में, वहाँ पर मिलती हैं कौन सी 2, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों मिलेंगी तो उसको कहते हैं चिनाब, और ये रिवर जाएगी इस तरफ, चिनाब रिवर। तो ये भी सभी को क्लियर हो चुका जी। उसके बाद आती है झेलम। जो झेलम नदी है, ये शुरू होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। ये कहाँ पर है जी, जम्मू एंड कश्मीर में वेरीनाग स्प्रिंग है, झरना जिसको आप कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है झेलम। और झेलम फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर रखती, जिसमें पानी भरती है, वो कौन सी है जी, दैट इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द रिवर इज़ लेक इज़ वुलार लेक, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और झेलम फेमस भी है मेंडरिंग करने के लिए। मेंडरिंग का मतलब होता है इस प्रकार। तो ये मेरे भाई, ये झेलम जा रही है अल्टीमेटली। ये हमने ट्रिब्यूटरीज कौन सी की हैं, 5, जो इंडस में मिल रही हैं। तो ये दीज आर ट्रिब्यूटरीज। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ट्रिब्यूटरी क्या, सहायक नदी। अब एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है दोस्त, ये सब की सब लेफ्ट बैंक का या राइट बैंक। अगर ऐसे जा रही है दोस्त, तो इसके इस तरफ से जुड़ रही है इधर से। अगर ये लेफ्ट से जुड़ रही है, तो ये सब की सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड हाउ वी रिकग्नाइज लेफ्ट एंड राइट। ये दोस्त, ये रिवर जा रही है इस तरफ, तो इस तरफ से इधर को हेड फेस करके आप देखोगे सब की सब इसके लेफ़्ट से जुड़ रही हैं और इधर को मूव की है। तो ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ऑर्डर, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, IJCRBS ऑर्डर याद रखिएगा जी। IJCRBS, इंद्रजीत चौधरी, रणबीर सिंह, जैसे मर्जी बना लो। आई सबसे ऊपर इंडस, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। डू रिमेंबर दिस निमोनिक ऑल्सो टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द नॉर्थ टू साउथ रिवर्स ऑफ इंडस। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। एक और चीज़ आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे, कुछ नदियाँ इधर से भी मिलती हैं, जिनको आप कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेकिन बहुत छोटी छोटी नदियाँ, श्योक, नुब्रा, गिलगित, ये सारी देखेंगे अभी। अब ज़रा मैप में देखेंगे,
तो यही चीज़ जो हमने डिस्कस किया, जो इंडस है वो राम कैलाश मानसरोवर लेक से शुरू हो रही है, ये आपने ऊपर देख लिया। उसके बाद झेलम शेषनाग वेरीनाग से शुरू हो रही है, जिसके ऊपर श्रीनगर स्थित है, और वुलार लेक इसी यहीं पर है। अगला लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर पूछे, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंडस की कौन सी है, वो चिनाब वैली, और इसका नाम चंद्रा और भागा जो मिलती हैं तांडी पे हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ से इसको कहते हैं चंद्रभागा, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे तो इसको चिनाब कहेंगे। आइए ज़रा अगला देखिए, रावी। रावी शुरू होती है रोहतांग पास कुल्लू से, ये भी सभी को समझ आ रहा है जी। उसके बाद ये मिलेगी दोस्त रावी चिनाब में जाके उधर पाकिस्तान में, और वहाँ पर इसको कहते हैं सराई संधू इन द पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी ब्यास। ब्यास आपने पढ़ लिया अभी, ब्यास कुंड से शुरू होती है नियर रोहतांग पास, और सतलुज में मिलती है हरी के पत्तन। आखिरी सतलुज राकास लेक शुरू होगी मानसरोवर लेक से, ये बनाएगी शिपकिला पास से एंटर करेगी। ये वर्ड को नोट कीजिए, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर्स इनमें से दो हैं, एक तो इंडस और एक सतलुज। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, जो हिमालय से पहले एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि हिमालय से पहले एग्जिस्ट करती थी तभी तो हिमालय को काट के आ रही, नहीं तो यहाँ पर हिमालय से उनके बीच में से पासेस में से आ रही है, तो इसलिए दीज आर एंटीसीडेंट टू रिवर्स विच वी हैव डिस्कस। अभी सिर्फ इंडस की बता रहा हूँ, इंडस एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है जी, एक है हमारी सतलुज और दूसरी है इंडस। भाई समझ आ रहा है? अगर आपको अच्छा लगे वीडियो मेरे दोस्त, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ share it with other people who are appearing for IAS exam, who are appearing for CDS exam, who are appearing for CFF exam. There are lot many people who are having a big issue with the river system, but I feel through these series of the videos you will be having a very good clarity about the river system, and you will be able to solve all the questions on the river system in your examination. अब ज़रा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए दोस्त इंडस की, श्योक, गिलगट, हुंजा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, ये कोई याद नहीं करनी भाई, आपने इधर मैप में दिखा देता हूँ। ये जो रिवर्स हैं कुछ याद रखिए, दैट्स इट। ये नुब्रा, नुब्रा वैली लेह लद्दाख में काफ़ी फेमस भी है, क्लियर है जी, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू चेक आउट। ये नुब्रा, यहाँ पर श्योक है, ये गिलगिट है जी, ये आपने याद रखना, दैट्स इट। आइए ज़रा आगे देखें दोस्त, अब ज़रा डैम भी देख लेते हैं। डैम काफ़ी लोगों को मुश्किल लगते हैं और एफ कैट के पेपर में भी आए थे, इवन CDS के पेपर में पूछ रहा भाई डैम भी, तो डैम बहुत आसान है। सबसे पहले सतलुज के ऊपर भाखड़ा और नापथा जाखड़ी। नापथा जाखड़ी बेसिकली किन्नौर में है, भाखड़ा डैम पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे है जी, ये दोनों याद रखें। नापथा जाखड़ी किन्नौर में इन हिमाचल, एंड भाखड़ा डैम इन हिमाचल, ये अपने पंजाब में। नेक्स्ट है जी BP से याद रखेगा, ब्लेंडर्स ब्राइड नहीं, ब्यास और पोंग डैम, ये भी याद हो जाएगा। ब्लड प्रेशर याद रखो, ब्यास पोंग, क्लियर है जी। रावी के ऊपर थीन डैम और चमेरा। थीन डैम जिसको आप रंजीत सागर डैम भी कहते हैं, थीन डैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रंजीत सागर डैम। देन वी हैव इज चिनाब रिवर पे, ये ज़्यादातर पेपर में पूछता और आप लोग आंसर नहीं कर पाते, तो कोई चक्कर नहीं भाई, मैं किस लिए हूँ तुम्हें याद, मैं ही तो करवाऊँगा यार। बगल का साला दूल्हा याद रखिएगा, बगल का साला दूल्हा, ये भाई गाली नहीं दे रहा, तुम्हें याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ। बगलीहार, सलाल और दुल्हस्ती, तो बगल का साला दूल्हा इज़ द निमोनिक टू रिमेंबर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब। बगलीहार, सलाल एंड दुल्हस्ती, द 3 डैम्स विच आर लोकेटेड ऑन बगल का साला दूल्हा याद रहेगा जी। अगला आ जाइए झेलम के ऊपर। झेलम के ऊपर जितने भी हैं तो वहाँ पर UR, तुलबुल डैम, उरी डैम और किशन गंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी, किशन गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा था पीछे जी, जब पाकिस्तान इशू करता हमारे साथ, तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस किशन गंगा डैम ताकि पानी रोक सकें। और अब पानी का मुद्दा भी इंडस के बारे में डिस्कस करेंगे जी। तो भाई क्लियर हो गई आपको, ये डैम याद हो जाएंगे, एक बारी लिखिए, लेकिन याद जैसे मैंने निमोनिक बताया, बगल का साला दूल्हा, ब्लेंडर प्राइड, थीन डैम, चमेरा डैम, दोनों रावी के ऊपर, ये भी तरीका भी रंजीत सागर आर से रावी, और बाखड़ा और नापथा जाखड़ी आपको पता हो चाहिए, नाम ही ऐसे खड़ा जाखड़ी खड़ी अड़ा, तो वहीं से याद हो जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जी, क्लियर है जी। आइए ज़रा आगे देखें दोस्त, इसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई है, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960, क्लियर है जी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक ने ये बीच में काम करवाया था, दोनों को सेटल करवाया था। चक्कर क्या था जी, इंडिया वॉज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स क्योंकि हमें भी पानी चाहिए, और अगर आप देखें सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का क्यों है दोस्त, क्योंकि पानी सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स हैं वो इधर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और अगर अब हमारे पास ये कश्मीर है तो वी कैन कंट्रोल दिस वाटर इन दिस कंट्री, राइट।
एंड डेफिनेटली एवरी कंट्री विच इज़ हैविंग रिपेरियन स्टेट्स जिनको कहते हैं, वहाँ पर लड़ाई होती है। चाहे हिंदुस्तान में आप चेक कर लें, साउथ में आपस में स्टेट्स में लड़ाई है। तो भाई हम यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, दे वेंट टू द यूएन, और वहाँ पर ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि भाई इंडिया जो है वो सिर्फ 20% यूज़ करेगा वाटर। लेकिन किन का? 3 नदियों का, इंडस का, झेलम का और चिनाब का। क्लियर हुई बात? इन 3 नदियों का इंडिया विल बी एंटाइटल्ड टू यूज़ ओनली 20% ऑफ द वाटर, रेस्ट 80% हैज़ टू बी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। बाकी जो नीचे की ट्रिब्यूटरीज है, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका 100% इंडिया यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ऊपर की 3 है, इनका 20% इंडिया कैन ओनली यूज़, दैट इज़ IJC, इंडस, झेलम एंड चिनाब। तो ये मेरे भाई इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में साइन हुई है। सो ये था सारा हमारा इंडस का। मैं भाई खुलेआम कह रहा हूँ, कोई भी पेपर में अपेयर हो जाइए, IAS में, CDS में, CAPF में या NDA में, you will not find any question out of this notes. Check out any previous year question, you will be able to solve all the question the reverse system. So भाई आपका काम है, मेरा काम है आपको 1500 टॉपिक्स देना, आपका काम है इसको शेयर करना, अपना कर्तव्य कीजिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन अ पेपर प्रिपरेशन विद अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर किसी को भी लगता कोई टॉपिक और चाहिए आपको, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट पुट इट अप देयर इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली पुट अप दोज टॉपिक्स ऑल्सो. So I hope you people enjoyed this session. Please hit a like button, do subscribe the channel and do share the video as much as possible. That's all for today. Thank you and Jai Hind.